हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स। ये 2020 देखिए लिखा हुआ है, इसको 21 है ये, ठीक है। 2021 7 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स है ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। पहला है किसान कल्याण मिशन योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन योजना का प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों के विकास के लिए किसानों की आय को दोगुना करने की मुहिम के तहत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान कल्याण मिशन को प्रारंभ किया है, ठीक है। हमारा बस उद्देश्य यही है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, कि किसी प्रकार से किसानों की आय को दोगुना करना है, ठीक है। इसलिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं सब इसी के तहत किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली सहित 9 पड़ोसी राज्यों से मिलती है। 8 राज्य हैं और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये 9 राज्यों से मिलती है, आपको पता ही है। लकड़ी से बना पहला उपग्रह, ठीक है। तो जापान ने 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा, यानी कि जापान ऐसा उपग्रह बना रहा है जो पूरी तरह से लकड़ी का बना होगा। उसमें अच्छी क्वालिटी की, अच्छी किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। 2023 तक बनने की संभावना है। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को सबसे अधिक जन्म दर्ज किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में नए साल के दिन 3,71,500, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 3,71,500 से अधिक बच्चों ने जन्म लिया है 1 जनवरी को नए साल पर। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी को सबसे अधिक जन्म भारत में दर्ज किया गया है। लगभग 17% जन्म दर्ज किए गए हैं, यानी कि जो 3,71,500 बच्चे जन्म लिए पूरे विश्व में, इसके 17% भारत में जन्म लिए हैं। इस दौरान भारत में जन्म की संख्या लगभग 60,000 के आसपास थी। भारत के बाद चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान का स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में जन्मे हैं, इसके बाद चीन में और नाइजीरिया में, पाकिस्तान में, ठीक है। लगभग 60,000 बच्चों ने जन्म लिया है भारत में नए साल पर। FSSAI यानी फसाई का नया नियम क्या है? तो फसाई ने जनवरी 2022 तक सभी तेल और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा को 2% तक सीमित करने का नियम रखा है, यानी कि अब जो भी वसाएँ हैं या फैट हैं, जो भी तेल हैं, तो उसमें 2% से अधिक ट्रांस फैट नहीं रखा जाएगा। फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के इस्तेमाल की छूट मात्रा को, इनकी मौजूदा छूट की मात्रा को 5% से कम करके 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% सीमित कर दिया, ठीक है। अभी 5% था, ठीक है। 2021 में ये 3% रहेगा और 2022 में इसको 2% पर लाया जाएगा, यानी कि अब 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए किसी भी खाद्य पदार्थ में। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने किया है। उड़ीसा के ब्रह्मपुर में, उड़ीसा में एक जगह है ब्रह्मपुर, वहाँ पर रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटें 10 हैं और जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। जान लीजिए, ये भी जीके क्वेश्चन है। टॉय कॉथॉन 2021। टॉय कॉथॉन एक पोर्टल है, क्या है ये? एक पोर्टल है। खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकॉथॉन पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी खिलौने को निर्माण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप में टॉयकॉथॉन 2021 और टॉयकॉथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया है। भारत के ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए टॉयकॉथॉन का आयोजन किया जा रहा है। कुछ आज के और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल
शिलांग में लॉन्च किया गया है और शिलांग की राजधानी मेघालय आपको पता ही है, यानी मेघालय की राजधानी शिलांग है ये, ठीक है। तो पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ पर बनेगा? शिलांग में बनेगा। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। इनके सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। उन्होंने अब अपना दौरा रद्द कर दिया, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। अब देखिए कौन आता है मुख्य अतिथि के रूप में। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। और पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, ये तो शिलांग में हो ही गया है, ठीक है, पहला बता दिया था आपको। तो ये आपका हो गया आज का 7 जनवरी का करंट अफेयर्स। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। और जल्दी आपको वीकली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए।